नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2023 के डिटेल एडमिट कार्ड जो हैं रिलीज हो चुके हैं। अब ये जो एडमिट कार्ड है, इनके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखना है, क्या क्या सावधानी रखना है, सेंटर पर आपको पहुंचते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपके सामने एक विद्यार्थी का एडमिट कार्ड रख रहा हूं, ये एक विद्यार्थी है, ये उसका एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में यहां पर आप देखोगे टेस्ट सेंटर लिखा हुआ है। आपको बड़ी सावधानी से अपना टेस्ट सेंटर देख लेना है। टेस्ट सेंटर देखने के बाद वहां तक पहुंचने की आपको व्यवस्था जरूर सुनिश्चित करना है, क्योंकि अनेक विद्यार्थियों के सेंटर अन्य शहरों में आए हैं। तो नया शहर है, वहां पर रहने की व्यवस्था देखना है, वहां सेंटर पर कैसे पहुंचेंगे इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, इसलिए इस बात की बड़ी सावधानी रखें। इसके बाद पेपर आपका क्या है, यहां पर आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ साथ डेट लिखिए, ये आप अच्छे से देख लें। और यहां पर लिखा है रिपोर्टिंग टाइम। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है 7 AM, 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, और लास्ट एंट्री जो है 8 बजे तक दी जा रही है, लेकिन आपको इसके भी पहले पहुंच जाना। रिपोर्टिंग टाइम के भी आप आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें ताकि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत ना आए। इसके बाद यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे आपको फोटो युक्त पहचान पत्र जो है, ये पहचान पत्र अपने साथ में जरूर लेकर जाना है, ओरिजिनल कॉपी इसकी लेकर जाना है। जैसे मान लो पहचान पत्र में आपने जो भी लिखा था फॉर्म भरते समय, तो चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से ले जाना है। लेकिन ध्यान रखना, जो फॉर्म भरते समय आपने मूल फोटो पहचान पत्र की जानकारी दी थी वही आप लेकर जाएंगे। इसके साथ अगर ये नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। दूसरा, परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व बायोमेट्रिक का सत्यापन करना अनिवार्य है। इसके अलावा कार्ड में दिए गए केंद्रों पर प्रवेश के लिए आपको सामाजिक दूरी बनाए रखना है, टाइम से आपको पहुंचना है। साथ में क्या लेकर जाएंगे, तो एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, इसके अलावा आईडी कार्ड, इसके साथ आपको पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन चाहिए, ब्लैक कलर का ये पेन अगर लेके जाएं, जिसमें आप देखोगे पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको एक फोटो, जो अतिरिक्त फोटो है आपको लेकर जाना है, फोटो वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दी थी। इसके अलावा सैनिटाइजर दिया हुआ है, ये अभी कंपलसरी नहीं है। पानी की अगर बोतल ले जा रहे हैं तो ये भी पारदर्शी होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, और ये आधार कार्ड आपका अनलॉक किया हुआ होना चाहिए, जिसको हम वेरीफाइड बोलते हैं, मतलब जिसकी ओटीपी वगैरह आती है, मोबाइल से लिंक है, ऐसा आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। तो ये जानकारी हुई। फिर इसी में नीचे की तरफ एडमिट कार्ड में दूसरा वाला पार्ट है। ये दूसरा वाला पार्ट जो है ये आपका वहां जमा होगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटो संलग्न करना है, चिपका कर ले जाना है। ये फोटो वही होगी जो आवेदन पत्र के साथ आपने संलग्न की थी। दूसरा, यहाँ पर आप अंगूठे का निशान लगाएंगे, और यहाँ नीचे आपको हस्ताक्षर करना है। ये तीनों चीजें आप पहले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे कि 50 शब्दों में स्वयं की हस्तलिपि आपको लिखना है, और ये जो लिपि है ये आपको वहीं एग्जामिनेशन हॉल में वीक्षक के सामने ही लिखना है। जो लाइन आपने फॉर्म भरते समय लिखी थी वही लाइन इसमें एडमिट कार्ड में आपको लिखना रहेगी, और ये परीक्षा हॉल में ही आप लिखेंगे। मेरी आपको सलाह ये है कि आप करीब 2 फोटो अपने साथ रख के ले जाएं, और एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपी ले जाएं, ताकि किसी एक में गड़बड़ी हो जाए तो हम तुरंत दूसरी कॉपी का इस्तेमाल कर सके। साथ में यहाँ पर कुछ और निर्देश दिए हुए हैं, जैसे डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्र में सम्मिलित हो पाएंगे, रिपोर्टिंग के पहले पहुंचना है, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेकर जाना है, परीक्षा में बायोमेट्रिक जो है प्रक्रिया जो है होगी, उसके बाद ही आपको अंदर बैठने के लिए समय दिया जाएगा और बताया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के बाद आप देखोगे आपका जो स्कोर रहा है वो भी स्क्रीन पे नजर आएगा, आप उस स्कोर को भी यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा मूल प्रवेश पत्र तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री आपको नहीं लेकर जाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कुछ निर्देश मैं आपको देना चाहता हूं कि परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे, अपनी शिफ्ट में जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके आधा घंटा पहले पहुंचे, कुछ आप नाश्ता हल्का भोजन करके जाएं, साथ में पानी की वाटर ले जाएं, उसमें हो सकता है थोड़ा सा ग्लूकोज अगर हो जाए तो वो डाल के ले जाएं। परीक्षा में कई बार
आप देखोगे सर्वर की प्रॉब्लम होने के कारण पेपर थोड़ा लेट हो सकता है। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, शांत रहें, ढीले कपड़े पहन कर जाएं। कोई भी समस्या आए तो परीक्षा केंद्र पर आपकी जिनकी ड्यूटी लगी है उनसे तुरंत संपर्क करें। और किसी प्रकार की समस्या आए, सेंटर नहीं मिल पा रहा है, कैसे पहुंचना है, इसके लिए आप MGCI के दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको बिल्कुल शांतचित्त होकर इस परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसके संबंध में मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूं। जिनके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। जिनके लिए सारे दरवाजे बंद होते हैं, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। वो जीतने का हुनर सीख लेते हैं जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं। वो जीतने का हुनर सीख लेते हैं जिनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं।